अंधेरा और सन्नाटा। शहर के सबसे पुराने मोहल्ले की एक तंग गलियों में छुपा था एक पुराना मकान जिसका नाम था शांतिवन। कई सालों से वो मकान खाली पड़ा था, लेकिन उसकी खिड़कियों से अक्सर अजीब सी रोशनी झलकती और अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग कहते थे कि वहाँ कोई भूत प्रेत रहता है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। अजय, एक युवा पत्रकार जो रहस्यों की तह तक जाना चाहता था, उसने ठाना कि वह इस मकान के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने कैमरा और लैपटॉप के साथ उस दिन शाम को शांतिवन में प्रवेश किया, जब आसमान में बादल घिर आए थे और हवा में अजीब सी ठंडक फैल रही थी। मकान के अंदर घुसते ही अजय को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जो इस घर का सच जानना चाहे वह अपना अतीत याद रखे। अजय ने किताब खोली तो पन्नों पर धुंधली और अधपकी काली स्याही से कुछ नाम और तारीखें लिखी थीं। बीच में एक चित्र था जिसमें एक आदमी और एक महिला एक साथ खड़े थे, लेकिन चेहरे कुछ धुंधले थे, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें छुपा रहा हो। जैसे जैसे अजय मकान की तहखाने की ओर बढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नीचे की सीढ़ियों से कुछ आहटें आ रही थीं। अचानक उसके फोन की फ्लैश चालू हुई और उसने देखा कि तहखाने की दीवार पर लिखा था, सत्य जानने वाला खुद खो जाएगा। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजय फंस गया था। उस वक्त उसके सामने एक अजीब सी परछाई उभरी जो धीरे धीरे एक आदमी के चेहरे की शक्ल ले रही थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब वापसी नहीं। अजय डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या हो रहा है? परछाई बोली, मैं इस घर का अतीत हूँ। ये घर मेरी यादों का कैद खाना है। एक समय था जब यहाँ प्यार था, धोखा था और बदला था, और अब ये बदला पूरा होने को है। अजय ने महसूस किया कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि किसी की आत्मा है जो इस मकान की गहरी और काली सच्चाई को छुपा रही है। उसने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी अचानक उसका कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया और तहखाने की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। तुम्हें बाहर जाना होगा, वरना ये जगह तुम्हें अंदर ही खा जाएगी, परछाई ने चेतावनी दी। अजय ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसने बाहर आकर देखा कि पूरा मोहल्ला अब शांत था, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने अपने रिकॉर्डिंग उपकरण जांचे, सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। अगले दिन अजय ने इस मकान के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की। पता चला कि सालों पहले इस मकान में एक प्रेमी जोड़ा रहता था, राज और मीरा। राज एक अमीर जमींदार का बेटा था और मीरा एक गरीब लड़की। दोनों ने गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन राज के परिवार ने इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं किया। एक रात राज की हत्या कर दी गई और मीरा उसी मकान में गायब हो गई। तब से यह मकान सुनसान था, लेकिन लोगों को लगता था कि मीरा की आत्मा आज भी उस मकान में भटकती है। अजय ने महसूस किया कि वह उस रात उस आत्मा से मिला था जो अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। कुछ दिन बाद अजय वापस मकान गया, इस बार एक पुरानी डायरी लेकर जो राज की थी। डायरी में राज ने लिखा था कि मीरा को बचाने के लिए उसने एक रहस्यमयी तंत्र मंत्र सीखा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सब अधूरा रह गया। अजय ने उस तंत्र को समझने की कोशिश की। उसी रात जब वह मकान में था, उसे मीरा की आवाज़ आई, मदद करो, मुझे मुक्त करो। अजय ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तंत्र के अनुसार एक अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, मकान की दीवारों से काली छाया बाहर निकली और हवा में घुल गई। मकान अब शांति में था। अजय ने समझा कि उसने सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दो प्यार करने वालों की आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। लेकिन जब वह वापस जाने लगा तो उसकी पीठ पर किसी की नज़रें महसूस हुईं और एक धीमी हंसी गूंजी, तुमने सच तो जाना, लेकिन अब तुम्हारा भी दूसरा चेहरा सामने आएगा।